जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। ठीक है, पहले तो एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये कि कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ACCA कोर्स है, ACCA, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बहुत लंबी अजीब सी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये लंदन का कोर्स है। ठीक है, बहुत अजीब सी, मतलब बाहर के जैसे अलग अलग कोर्स होते हैं। एक CFA होता है, इसका नाम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। ठीक है, इसका नाम अकाउंटेंट, ऐसे कुछ बड़ा सा नाम है, अजीब सा, मैं याद भी नहीं कर रहा था। लंदन का कोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत क्वेरी आ रही थी, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे कल, शायद कल ही डल जाए। ठीक है, दूसरा, मैं एक कल जूम मीटिंग रखने वाला हूँ। जूम मीटिंग कैसे रहेगी देख लेना। अब जूम मीटिंग रहेगी शाम को ही 4 बजे के बाद, 4 बजे 5 बजे इसके आसपास रहेगी। इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जो आप 12th के बाद कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जो 12th के बाद कर सकते हो। जैसे नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे 40 मिनट की रहती है, आपको पता है। ठीक है, पहले हम CA के बारे में बताना चालू करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी, फिर CS की, फिर CMA, फिर बताएंगे BCom MCom बताएंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब अलग अलग मीटिंग में डिस्कस होगा। तो जैसे मतलब ग्रुप पे जब लिंक भेजूंगा तो बता दूंगा ये वाला डिस्कस होने वाला है, इसमें ये डिस्कस होने वाला है। तो अगर सारे कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सारी मीटिंग्स ज्वाइन कर लेना। देखो अभी ये 12वीं वाले, इन्हें अपना पता ही नहीं है क्या कोर्स करना है। अभी तुम 12वीं की स्टार्टिंग में हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ 12वीं की स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया करो, ताकि लास्ट में पहुँच के दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो 12वीं के रिजल्ट आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आपके नॉर्मल पेपर हुए तो 2 से 3 महीने लगेंगे, सही कह रहा हूँ। तो 2 से 3 महीने में ना बंदा खाली बैठा रहता है, और वो 2 से 3 महीने जो खाली बैठ गया ना, जो खाली बैठ गया वो बर्बाद हो गया, इतनी गारंटी दे दूँगा। लाइफ में नहीं, मतलब आगे चल के उसे दिक्कत आएगी, वो एक साल बर्बाद करेगा अपना आने वाले टाइम में। मेरे पेपर 26 मार्च को ख़त्म हुए थे। ठीक है, 26 मार्च, अगर मेरे को ठीक से डेट याद है, 26 मार्च या 28 मार्च। जैसे ही पेपर ख़त्म हुए ना, इससे अगले दिन मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी अपने इसकी। CA की नहीं, एक दूसरा कोर्स होता है। ठीक है, उसकी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जैसे ही इसमें पास हुआ, ठीक है, सारे कॉलेज के वो सब आए, तो जब आ ही रहे थे ना तो मैंने CA की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो मतलब मैं अपनी लाइफ में अभी तक कभी खाली बैठा ही नहीं। ठीक है, जैसे कुछ वो होता है तो मैं तुरंत दूसरी पढ़ाई चालू कर देता हूँ। तो भाई कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 3-4 महीने तुम सोचोगे घूमेंगे, पार्टी करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये नहीं करा तो ये करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत चांस मिलता है। देखो मैं नहीं जाता घूमने। कौन सा गेम तो नहीं, तेरा ही लग रहा है। बताया मैंने, बहुत सारे हैं। ठीक है, सिंगर आए कोई, सिंगर ही आते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सी बात है। ये जो कोर्सेज है ना, मैं एक एक करके बताऊंगा, तो हो सके तो ज्वाइन कर लेना। और बहुत सारे दोस्तों को, जितने भी दोस्तों को ला सको ना, फालतू के दोस्त नहीं जो कहीं मीटिंग में शोर वोर मचाए। ठीक है, फालतू के दोस्त नहीं, जो करियर के लिए सीरियस हैं, कॉमर्स वाले। ठीक है, देखो साइंस वाले भी कॉमर्स वाले को कोर्स कर सकते हैं, तो अगर वो भी आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस वाले ज़्यादातर MBA करते हैं, MBA करते हैं, CA भी करते हैं। मेरे साइंस वाले दोस्त हैं, CA कैसे कर सकता है, तू नहीं कर सकता भाई, कर सकता है। ठीक है, पढ़ाई कर लेगा और कर लेगा, अकाउंट सीख लेगा, बेसिक से सीख लेगा, उसको कम टाइम में सीखना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, मैसेज आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो भाई सिंपल सी बात है, वो अदर कोर्सेज भी करते हैं बहुत सारे। तो साइंस वाले भी अगर कोई होंगे जिनको मूड होगा आगे चल के, तो भाई उनको ले आना। ठीक है, बाकी मैं 12th वालों को तो बताऊँगा ही, तो जितनी जनता आएगी ठीक है। कोशिश करूँगा आज मैं सेटअप बिठाऊँगा थोड़ा सा, कि जैसे भैया राइटिंग टैब में लिखते हैं ना, तो राइटिंग टैब वाला हिसाब बिठाऊँगा, भैया से लेके आऊँगा। ठीक है, दूसरा तो ये कि शायद मैं उसे रिकॉर्ड भी करूँ। अब रिकॉर्ड करने का सिस्टम मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, मेरे को तो बताया गया है कि खुद ही रिकॉर्ड हो जाती है वो लैपटॉप में अगर खोलोगे तो। देखते हैं, वो यूट्यूब पे भी डालेंगे। ठीक है, तो बाकी इधर देखो सिंपल सी बात है, हमने जितना पढ़ाई कर लिया था उसको देखते हैं हम। ठीक है, अब जो भारी वाले पास हो चुके हैं तो खुशी, पर आपके तो पेपर हैं, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको देखो, मैं रेगुलर क्लास इसलिए चला रहा था क्योंकि उनके पता नहीं कब पेपर हो जाते, ताकि उनका भी जल्दी रिवाइज हो और तुम्हारा भी सिलेबस थोड़ा खिंच जाए। ठीक है, तो अच्छा खासा खिंच गया हमारा। ठीक है, अभी तक देख लो किसी को भी मैं पक्का बोल रहा हूँ 3 चैप्टर नहीं हो रखे होंगे, और हमारा तीसरा चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी रेगुलर चलती रहती तो इस महीने तो 4-5 हो जाते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 3rd चैप्टर हम चल रहे हैं, मिडे में हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट इसके बचे हैं, वो 2-3 कॉन्सेप्ट अब हम थोड़ा सा स्लो स्पीड कर देंगे। ठीक है, बट आराम से तुम चलते रहना। तुम्हारे पेपर तो अगले साल है, हो सकेगा तो भाई मैं तो दुआ करूँगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म जरूर हो। ठीक है, फर्स्ट टर्म होते हैं, कितने सारे पेपर होते हैं देखो 12th में। जो तुम्हारे बेसिक टेस्ट होते हैं वो तो होते ही होते हैं, फर्स्ट टर्म होते हैं।
ठीक है। फर्स्ट टर्म के बाद आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो जाते हैं सितंबर में, मेरे भी सितंबर में फर्स्ट टर्म हुए थे। फिर उसके बाद दिसंबर में होते हैं मॉक टेस्ट, जनवरी में होते हैं प्री बोर्ड, फिर मार्च में होते हैं आपके बोर्ड, ठीक है। तो और उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म आता है खाली, मॉक टेस्ट में आपके क्या आता है सेकंड टर्म, और जो आपका प्री बोर्ड होता है उसमें पूरा का पूरा दोनों टर्म, और फिर जो आपका प्रैक्टिकल्स भी होते हैं फिर आपके फैब में, ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी होंगे इस साल, याद रखना। प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह होगा, सब कुछ फाइल वगैरह बनानी होगी, इतना बता देता हूँ आपको, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट आपका बोर्ड, क्या बोल रहे हैं अगले साल भी हो जाए? हमारे साथ भी होता है इस साल ना, वो तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए ले लेते हैं, पर आपको बता दूं मैं अभी भी कि जो आता है वाइवा वाला वो बाहर से आता है, वो उसका टीचर नहीं होता है क्लास में, ठीक है। हाँ तो अपना तो टीचर भाई जैसा होगा देख रहा होगा, ऑफलाइन हो जाएगा शुरू, अभी रुक जाओ, ठीक है। वैक्सीनेशन तो बढ़ने दो थोड़ी सी, ठीक है। बच्चों का ट्रायल भी चालू हो गया है कोवैक्सीन का, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई जैसे होगा, तेजी चला रहे हैं, एक साल में वैक्सीन बना ली, ठीक है। अभी दूसरा साल चल रहा है, दूसरे साल में बच्चों के लिए वैक्सीन बन जाएगी, तीसरे साल में सब खुल जाएगा। मैं तो नहीं मानता इस साल भी सब खुलेगा, ठीक है। मैं तो ये बोल के चलता हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ छोटा मोटा खुलता रहेगा, जैसे पिछले साल हुआ था, ठीक है। वैक्सीन जैसे बनेगी तो उस हिसाब से सही रहेगा सब कुछ, मैं तो यही बोलता हूँ। बाकी तुम पढ़ाई करते रहो, ये पढ़ाई कभी खाली नहीं जाएगी, इतना बोल देता हूँ हमेशा, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो ना आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा, कभी तुम पार्टनरशिप खोलोगे तो ये काम आई, तुम्हें पता होगा सारी चीज़ें, वरना अगर तुमने पढ़ा नहीं होता, तुम्हें पता होता पार्टनरशिप डीडी क्या है, नहीं पता होता ये कंडीशन भी होती है। कल को जिसको पता होता तुम्हारा पागल बना देता, ठीक है। वो ज़्यादा प्रॉफिट रखता, तुम्हें प्रॉफिट ना देता, माइनर को पार्टनर बना लेता और बहुत सारे फ्रॉड कर देता, ठीक है। तो ये सब बातें तुम्हारे आगे चले काम ही आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। इससे क्या होता है, सिंपल सी चीज़ होती है कि भाई पूरी की पूरी फर्म मैंने आपको बताई थी उथल पुथल हो जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ड एग्रीमेंट फाड़ना पड़ता है, न्यू बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई एक चीज़ नहीं बदलते। ये क्वेश्चन है, हाँ। जो पार्टनर डेट होती है वो ओरल होती है और रिटर्न भी होती है, और ओरल हुआ तो ज़्यादातर ओरल नहीं बनाते हैं। जो पार्टनरशिप डीड होती है ना, ज़्यादातर वो रिटर्न ही बनाते हैं, क्योंकि जो प्रूफ चलते हैं वो रिटर्न ही चलते हैं। और ओरल क्या बोला गया है कि भाई रिकॉर्ड करके, जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दिस इज ओरल, ये वीडियो ओरल है। प्रूफ तो है एक तरह से हमारे पास, तो प्रूफ है पर वो नहीं, कोर्ट में ज़्यादातर रिटर्न प्रूफ जो होता है ना साइन के साथ, वो माना जाता है, ठीक है। वीडियो वो भी तो हो सकती है टेम्पर, ठीक है। अब जो पेपर होता है पूरा का पूरा पास होता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो पूरा एक तुम्हें आगे चल के टॉपिक पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पहले हम सब डिसाइड करेंगे, फिर क्या होगा, एक लॉयर आएगा, वो मोहर लगाएगा, फिर आगे जाएगा कोर्ट में, फिर कोर्ट पढ़ेगा, फिर बोलेगा सबको सब साथ में होने चाहिए, अच्छा तुम ये वो तुमने लिखा हुआ है कि ये मानते हो, क्या मानते हो, सारे के सारे बिल्कुल, फिर टिक करेंगे ऐसे ऐसे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई इसका, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो भाई ओरल नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। और ओरल होगा तो भाई वो छोटी फर्म में होगा, जैसे हमने यहाँ पे फर्म खोल लिया, ट्यूशन खोल लिया, तो ओरली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई मानता नहीं, लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, ओल्ड एग्रीमेंट फाड़ते हैं, न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं। न्यू एग्रीमेंट जैसे ही बनाया तो हमने बोला बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो हमने बोला था इस वाले चैप्टर में हम लेके चलेंगे कि खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है। और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो तो लिमिटेड होता है, ठीक है। वो एक तो लिमिटेड होता है, अगर एक बंदा गेन कर रहा है तो दूसरा बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ठीक है। हम कमरे बैठे, हम सबके पास 100 रुपये, बाहर से पैसे आ नहीं सकते, हम बाहर पैसे फेंक नहीं सकते, ठीक है। अब निखिल भाई को ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम में से तो कोई देगा पैसे, निखिल भाई बोल रहा है मेरे को 150 चाहिए, 50 मैंने दे दिए, तो 50 मेरी जेब से तो कम होंगे, ठीक है। तो यही बताया था मैंने, एक गोला है, अगर एक पार्टनर का शेयर बढ़ता है तो दूसरे पार्टनर पे सेक्रीफाइस करा होगा, तो यही निकाला था हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। और ये कैसे निकाला था भाई, 3-4 केस कराए थे, 3-4 केस में मैंने अलग अलग तरीके से कराया, ठीक है। सबसे कॉमन तरीका क्या था, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। प्लस में आता था तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आता था गेन, ये था। फिर उसके बाद क्या था, मैंने बताया था जो गुडविल होती है, गुडविल का मतलब क्या होता है कि भाई हर पार्टनर ने मेहनत करी होती है और कल की डेट में प्रॉफिट बढ़ेंगे, और एक बंदे ने आज की डेट में सेक्रीफाइस कर दिया तो उसके वो फ्यूचर के प्रॉफिट छोड़ रहा है अपने, आज के प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा है, वो फ्यूचर के प्रॉफिट छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसने आज क्या करा, अपना वो गेनिंग पार्टनर को बोलेगा कि तू ना मेरे को कंपनसेट कर दे, तू क्या कर दे मेरे को कंपनसेट। तो कंपनसेट कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल कौन सी थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और अमाउंट क्या आता था भाई, जितनी भी आपकी गुडविल होगी इनटू टोटल सेक्रीफाइस, गुडविल इनटू टोटल सेक्रीफाइस, ये था, ठीक है भाई। इसके बाद क्या था भाई, सिंपल सी बात है,
इसके बाद सिंपल सी बात थी कि भाई हमने पढ़ा था कि परचेज गुडविल का क्या होगा। परचेज गुडविल का क्या होगा भाई? परचेज गुडविल मैंने बताया था कि कब जनरेट होती है कि जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हो, तो बिजनेस आपने खरीदा होगा आगे चल के, ठीक है, तो आपका लॉस उसमें पड़ा होगा, तो ये जो लॉस है वो आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉस वाला फंडा आपको इस वाले से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा जैसे हम बांटते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या होता है? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। वो क्या होता है? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट टू गुडविल, ये होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने बता भी दिया था क्या लैंग्वेज लिखी होगी। फिर हमने पढ़े थे ये, हम क्या करते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं ना, ठीक है, रिजर्व्स होते हैं, वो हम बचा के रखते हैं, ठीक है, को हर बिजनेस बचा के रखता है। तो आज ही हम उसे सेटल कर देते हैं, या तो भाई फोड़ो, जिसका लॉस है उसे लॉस बांटो, जिसका प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट बांटो, ये होता था। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती थी भाई? प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री होती थी जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये सब डेबिट मारो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड का मतलब क्या था? इस ओल्ड के दो मतलब थे, एक तो ओल्ड पार्टनर्स और दूसरा ओल्ड रेशो। ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, आगे वाले चैप्टर में आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और दूसरा क्या? ओल्ड रेशो। जो ओल्ड रेशो होगा वो, ठीक है। और लॉस कैसे बांटते थे हम? लॉस को जब फोड़ के बांटते थे तो कैसे बांटते थे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी हमें लॉस दिए होंगे। लॉस कौन कौन से होते थे? पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बात समझे? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई? उसके बाद नेक्स्ट ये था कि भाई कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये लॉस बांटना नहीं है या फिर ये प्रॉफिट बांटना नहीं है, ठीक है। पर अगर हमने बांटा नहीं, कल मैंने पूरा एग्जांपल सिखाया था, बांटा नहीं तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको प्रॉफिट कल को ज़्यादा मिलेगा और लॉस भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लॉस के टाइम पे वो नुकसान पे होगा, प्रॉफिट के टाइम पे वो फायदे पे होगा। तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी, अगर एडजस्ट करना हो ना आपको प्रॉफिट्स, गुल्लक फोड़ना ना हो, एडजस्ट करना हो कि भाई मेरा भी नुकसान ना हो तेरा भी नुकसान ना हो, तो हम क्या करते थे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर क्वेश्चन दिया होगा और उसमें कुछ ही नहीं लिखा होगा कि आपको कैसे एंट्री पास करनी है, एडजस्ट करना है या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गुल्लक फोड़ो, साइड का। क्यों? क्योंकि ना हमें गेनिंग पार्टनर पता करना है, ना सैक्रिफाइसिंग पता करना है, ना हमारी वैल्यू की टेंशन। चुपचाप आप क्या करो? सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो, गुल्लक फोड़ो, एंट्री मारो और ख़त्म, बात खत्म, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, वैसे ऐसे कभी पेपर में आएगा नहीं, बट कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको क्या करना है भाई? आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। और लॉस अगर आप एडजस्ट करोगे तो क्या एंट्री होती थी उसकी? इसकी अपोजिट एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक अभी पढ़ लिया था। आज हम स्पेशल केसेस करने वाले हैं, किसके? जो हमारे रिजर्व थे, ठीक है। सबसे पहले WCR फिर IFR का केस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग केस बनते हैं तो ध्यान से देखते रहना। पहले इसको थोड़ा बहुत दिमाग में भर लो, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत है तो अभी पूछ लो, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करते हैं और कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछ लो। सुनो सुनो भाई, केसेस ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ आएगा, पहले बोल देता हूँ अभी, ठीक है। क्या नाम है? WCR। WCR की फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन ये एक टाइप का रिजर्व है, ये एक टाइप का रिजर्व है जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि भाई जो किसी एक मकसद के लिए होता है, ठीक है। एक मकसद क्या होता है? जैसे आप पैसे बचा रहे हो, आपने बोला नया फ़ोन खरीदना है, ठीक है, तो नया फ़ोन ही खरीदोगे, उसको कुछ और तो नहीं खरीदोगे, ठीक है। ऐसी अलग अलग चीज़ के पैसे बचते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन, बताओ इस इंग्लिश से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? वर्कमैन का कंपनसेशन देना, तो किस चीज़ का कंपनसेशन? स्ट्राइक वगैरह दे देंगे तो उन्हें पैसे फेंक के मार देंगे, काम करने के पैसे, तो सैलरी होती है, वो तो PF होता है जब मर जाएंगे, जब मर जाएंगे। भाई ने थोड़ा बहुत सही बोला, उनकी फैमिली देंगे ना। तुम ही बोल रहे भाई, कुछ बोलते तो सारा भाई जब कोई छोड़ नहीं बता, कोई नहीं भाई, हम बता देते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना, मैं एक फैक्ट्री में गया था, अब देखा भाई बोल रहा है, मैं एक फैक्ट्री में गया था, उसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत, ठीक है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में है इसका प्लांट, भोपाल में। और भाई इतनी बड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ, जितना अमृत विहार होगा ना, A से लेके C ब्लॉक तक, उतनी बड़ी फैक्ट्री है उसकी, इतनी बड़ी फैक्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। एक जगह निकलेंगे, ये दूसरी जगह, ये दूसरी जगह, ये दूसरी जगह, ठीक है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। पूरा मतलब समझ लो वीर बाजार से लेके यहाँ तक, तो उनकी तो एक फैक्ट्री होगी ऐसे, और इतनी सारी अंदर बहुत अलग अलग चीज़ की, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कोई अकाउंट्स की, ये पार्ट्स बनाती है, देखने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाती है, अलग अलग चीज़ों से स्टील बनाती है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये कंपनी क्या करती है, मतलब अलग अलग प्लांट है उसके बनाती है। तो भाई क्या होता है ना, मैंने देखा था वहाँ पे ज़रूरी था कि आपको वो टोपी नहीं होती पीली वाली, वो पहन के जाने, तो हमें भी पहनाई थी उन्होंने। तो क्या होता भाई, बंदा कहाँ कहाँ चढ़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कम से कम नहीं तो 30वें या 20वें फ्लोर पे चढ़ा हुआ, इतनी ऊंची तो उसकी छत थी। 20वें फ्लोर, 10वां फ्लोर मान लो, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा हुआ था। और मतलब वहाँ पे क्रेन होती है ना, क्रेन के ऊपर चढ़ के फिर वहाँ काम कर रहे थे। आप समझ लो, ठीक है, पैर फिसला, ठीक है, हार्नेस तो नहीं होगी ना भाई होगी क्या, टूट जाए वो, ठीक है, या फिर उसने भाई एक नट बोल्ट कर कस रहा होगा, नीचे कोई लेवर होगा, ये धूम छूटा के हो, ठीक है, गेम ओवर, गेम ओवर, ठीक है भाई, हेलमेट भी नहीं बचा हुआ था, ठीक है भाई गेम ओवर, भाई गेम ओवर, फाइनल गेम ओवर, ठीक है। इतना बड़ा जो हैमर होता है, धम धम, ऐसे बात धम धम, और फिर यूं उसने मारा, अरे हैमर कहाँ गया, वो घूमते घूमते गेम गेम ओवर, ठीक है। तो भाई दूसरा केस क्या होता है, वो बहुत अलग अलग काम कर रहे थे वो, एक मतलब पता नहीं उस शेप देते हैं वो किसी चीज़ को, ठीक है। तो मान लो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, कोई चीज़ से काट रहे हैं, उसने ऐसे हाथ करा कट गया भाई, ठीक है, दोनों हाथ यूँ करे, गए, ठाकुर बन गया, ठीक है, ठाकुर बन गया भाई, दोनों, ठीक है। कौशल भाई बोल रहा है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे से बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं भी यहाँ पे अपना काम करूँगा। नहीं कौशल भाई बोल रहा है दिक्कत हो जाएगी, हाथी नहीं रहेगा तो, हाथी मेरा साथी, काम कर ठीक है। यहाँ पढ़ने बाद वहाँ काम करूँगा। समझा नहीं भाई, समझा नहीं, कोई नहीं समझा, ठीक है। आगे आगे, बहुत सारे काम करने। तो भाई सिंपल सी बात है अपना, अगर किसी को, ठीक है, सुनो तो सुनो, जैसे बहुत सारे मतलब फैक्ट्री में, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, उनमें एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो एक लॉ है, देखो जो गवर्नमेंट है, अब भाई उनके हाथ कट गए, वो क्या बोलेगी, अपना फैक्ट्री बोलेगी चल निकल गायब हो, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, ऐसे करती हैं कंपनियाँ, ठीक है। तो इसके लिए लेबर कोड आया है, लेबर कोड मतलब एक तरह का लेबर लॉ है, ठीक है। आगे चल के आप इसे पढ़ोगे लेबर लॉ को, इसमें क्या लिखा हुआ है, अलग अलग कंपनसेशन लिखे हुए हैं। अगर फैक्ट्री के दौरान आप फैक्ट्री में होते हुए अगर आपको, या फिर कहीं पे भी आप ऑफिस रिलेटेड वर्क, आपको कुछ दिक्कत हुई या फिर कुछ परेशानी हो गई फैक्ट्री की वजह से, तो पूरा का पूरा कंपनसेशन किसे देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है, तो उसी की वजह से हम क्या बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व होता है जो किसको कंपनसेशन देने के लिए है, वर्कमैन को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक्चुअल देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो पहले वो जाएगा हॉस्पिटल, पहले खुद के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कोई भी जो भी वो होती है, कोई भी बिजनेस, वो डायरेक्ट पैसे नहीं देती है, वो पहले खुद के पैसे खर्च कराएगी, उससे आपने खुद के पैसे खर्च करे, ठीक है, फिर आप बिल लेके आओगे, फिर वो पूरा का पूरा कंपनसेशन देगी, ऐसे होता है, ठीक है। एक बार में कैश नहीं देते, अगर आप कैश दे दोगे, मान लो उसको इतना पैसा लगा ही नहीं, उसने करा ही नहीं उसके लिए यूज़, ठीक है, अपने इलाज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं करा, तो इसको क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ज़्यादातर क्या होता है, तुरंत कैश नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ मैं आपको, तुरंत कैश नहीं मिलता आपको, क्या मिलता है, पहले बिल लेके आओ, फिर आपका जो खर्चा होगा उसमें थोड़ा बहुत और कंपनसेशन मिला के हम दे देंगे। जैसे अभी टाटा स्टील ने बोला होगा, आपने सुना होगा कि भाई जो मर गया है उसको 60 साल तक सैलरी मिलती रहेगी, किससे मिलेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उन्होंने बनाया होगा रिजर्व, पैसे बचाए होंगे कि कल को ऐसी सिचुएशन आई। रिलायंस ने भी बोल दिया है कि अगले 5 साल तक हम पैसा देते रहेंगे उसकी फैमिली को, ठीक है। तो ये सब बातें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से दी जाती है, एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है जो किसको कंपनसेशन देने के लिए है, वर्कमैन। क्योंकि भाई वर्कमैन की बड़ी छोटी सी ज़िंदगी होती है, उनका फैक्ट्री में ऐसा कुछ हो गया तो भाई उनके फैमिली को कौन पालेगा, सही बात है ना। तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, ये हमें किस साइड दिखाई देगा, ये हमें ना बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट उसकी लायबिलिटी साइड दिखाई देगा, किस साइड दिखाई देगा, लायबिलिटी साइड। WCR लिखा होगा, पूरा का पूरा लिखा होगा, WCR नहीं लिखा होगा, 50,000, ठीक है, कितने का मान लो 50,000 का। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो 50,000 का लिखा हुआ और कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1, ध्यान से सुनते रहना, बहुत सारे केस हैं इसके। केस नंबर 1 खाली WCR गिवन है, क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन क्या है साइलेंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली WCR दिया हुआ है, तो हम मानेंगे कि WCR खाली हमने पैसे बचाए हुए हैं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी जान मान की हानि नहीं हुई है। 50,000 रुपये किसके हैं, ये 50,000 जो रिजर्व बचाया होगा, मैंने आपको बताया था रिजर्व कैसे बचाता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बन के रिजर्व बन जाता है, ऐसे ही होता है। मान लो आपके घर पे सैलरी आती है 50,000 रुपये,
ठीक है। उस 50,000 रुपये में से आप 10,000 रुपये जनरल रिजर्व बचाते हो। जनरल रिजर्व मतलब कहीं भी खर्च हो जाएगा। और फिर 5,000 रुपये आप किसी के लिए बचाते हो, मान लो आपकी पढ़ाई के लिए या फिर कोई चीज़ लेनी हो कि भाई अगले महीने कोई चीज़ लेनी है उसके लिए बचाते हैं पैसे, कोई कार लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ भी लेनी है, ठीक है। तो 5,000 तो वो स्पेसिफिक रिजर्व है, पर वो भी तो प्रॉफिट से ही बचा है, प्रॉफिट से ही तो सेव करा है। या फिर मैजिकली हम बोलेंगे भगवान सेव कर दो, अपने पैसे से ही बचाते हैं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो 50,000 है किसके प्रॉफिट में से बचा है? पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। तो ये है किसका? पार्टनर्स का, ठीक है। तो भाई अकाउंटिंग बोलते हैं कि जो 50,000 रुपये आपने सेव कर रखे ना, कोई दिक्कत नहीं, कल की डेट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये दे के छोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 50,000 रुपये किसको बांट दोगे? पार्टनर के, तो पार्टनर को ही बांट दोगे, ठीक है। और जब आप पार्टनर को बांटोगे, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का मतलब ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पूरा का पूरा 50,000। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, ठीक है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब केस नंबर 2। पहले तो क्वेश्चन साइलेंट था, पर अब बोला देयर इज नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब किसी को भी चोट नहीं लगी तो कोई भी पैसे मांगने नहीं आया। जिसको चोट लगेगी वही तो पैसे मांगने आएगा, किसी को चोट ही नहीं लगी तो कोई पैसे ही नहीं मांगने आए। तो वही बात, 50,000 रुपये हमारे पास पड़े हुए, किसी को कुछ देना है नहीं, तो 50,000 पूरे के पूरे किसके होंगे? पार्टनर्स के, ठीक है। तो किस क्या कैसे बढ़ जाएगा? WCR अकाउंट डेबिट 50,000 सेम एंट्री बिल्कुल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर हमेशा बोलना है क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगा, इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में। ये ओल्ड अभी तो एक ही चीज़ इंडिकेट कर दिया, ओल्ड रेशो, पर आगे चल के दो बातें इंडिकेट करेगी, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो, ठीक है। अब केस नंबर 3, अब थोड़ा सा फन आएगा, ठीक है। क्या भाई? सिंपल सी बात है, देयर इज आ क्लेम ऑफ 20,000 रुपीज़, देयर इज अ क्लेम ऑफ 20,000 रुपीज़। अब मैंने आपको बताया था, अब आपको सिंपल सी बात है, जब भी किसी को चोट लगती है ना, तो भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, वो ना क्या करती है, वो हिसाब लगा लेती है कि भाई कितना क्लेम आने वाला है, ठीक है। या फिर हिसाब नहीं भी लगाती है ना, तो अपना जो जिसको चोट लगी होगी वो आके कह देगा कि भाई 20,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैश नहीं देती है डायरेक्ट, चल बिल लेके आ, थोड़ा टाइम लेती है, 1 हफ्ते 3-4 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, सही कह रहा हूँ। तो भाई हम क्या करेंगे? देखो WCR तो हमारे पास था कितने का? 50,000 का, उसमें से कितने का क्लेम आया? 20,000 का, ठीक है। बाकी 30,000 तो अभी बचे हुए, बाकी 30,000 किसके हैं? पार्टनर्स के। तो पहले एक बात सुन लो, ये जो 50,000 है इसके 2 हिस्से हो गए, 20,000 रुपये हमें देने हैं, बाकी के 30,000 रुपये बचे हुए हैं, तो किसको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो पहले WCR का हिस्सा जो ओल्ड पार्टनर्स का है उन्हें दे दो, किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी हिस्सा है वो दे दो। कितना जाएगा? 30,000। 20,000 अभी भी बचाना, वो कहाँ चले जाएगा? वो एक अकाउंट बन जाएगा, किसके नाम से? प्रोविजन फॉर, क्या नाम था इसका? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, अकाउंट। अब तुम ये मत बोलना कि भाई ये तो पेज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है नॉर्मली, ये तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, कॉपी में आ जाएगा आपको छोटे छोटे लिखना। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, आप पहले इसकी नरेशन सुन लो। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे भी ये लिखना है बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। थोड़ी बड़ी नरेशन बनानी है, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सम अमाउंट इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इंग्लिश बता रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपको अकल होनी चाहिए कि क्या आपको एंट्री करनी है और उसका नरेशन करना है, ठीक है। तो मैंने पहली क्या बताई कि क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट का मतलब क्लेम ही नहीं है, साइलेंट सब चुप क्यों रहते हैं? जब कोई कुछ नहीं होता तो भाई उसको ओल्ड पार्टनर को बांट दिया, उनका पैसा उनको बांट दिया। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो वही बात, कोई भी क्लेम नहीं है, साइलेंट है, सेम है, बांट दिया पैसा। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? 20,000 का क्लेम आ गया, तो हम 20,000 रुपये अलग साइड कर देंगे और 30,000 रुपये किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। तो 30,000 तो पार्टनर को बांट दिया और जो 20,000 रुपये साइड करेंगे उसको अकाउंट का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये पता है कहाँ पे आएगा? ये बैलेंस शीट के यहाँ पे आ जाएगा। जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना, नई बैलेंस शीट, उसके लायबिलिटी साइड में देखो जो WCR होगा वो तो जीरो हो गया, क्योंकि 30,000 हमने बांट दिया, 20,000 का रिजर्व बना दिया, WCR जीरो। अब वो कौन सा अकाउंट में चले गया? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना 20,000? अभी बैलेंस शीट में बाद में आऊँगा, ठीक है, बस बता रहा हूँ ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड क्यों?
क्योंकि भाई अभी क्या हमने पैसा दे दिया नहीं, ये हमने साइड रखा है, जब हम दे देंगे ना तो ये 20,000 खत्म हो जाएगा। पर आपके इसमें कोई केस नहीं है देने का पैसा, ठीक है। पर एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, पहले लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं फिर हम पैसे देते हैं। बात समझ आई, सिंपल। अब नेक्स्ट केस, भैया अगर 50,000 का क्लेम है और पूरे के पूरे 50,000 का रिजर्व और पूरा का पूरा 50,000 का ही क्लेम आ गया, तो क्या करेंगे भाई, पार्टनर के लिए कुछ बचा नहीं, तो पूरा का पूरा 50,000 क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल देंगे। तो फोर्थ केस, इफ क्लेम इज इक्वल टू 50,000, तो पूरा का पूरा WCR कहाँ चले जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा 50,000, ठीक है। ये हर साल होता है कि हर महीने होता है ये? क्या ये हर साल करते हैं कि महीने में करते हैं लोग? ये ट्रांसफर, मतलब ये, हाँ, ये भाई ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना, जो अभी तक शुरू से पढ़ाते आए हो, तभी ये एक्टिविटी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। और नॉर्मल ये केस में कब होगा, जब एक्चुअल में कोई क्लेम आ जाएगा तभी होगा। बट आज हम क्या कर रहे हैं, अपना पूरे की पूरी फर्म मैं करी, बोल रहा हूँ जो ये लोग सेव करते हैं रिजर्व को, हाँ। वो आपस में कब बांटते हैं, साल में बांटते हैं कि हर महीने? बांटते नहीं है, ये बांटते नहीं है, ये बांटेंगे तभी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही होगी, अच्छा, ठीक है, बांटेंगे तभी, वरना क्लेम वाले बचाते कैसे हैं? हर साल बचा लो, आपको हर साल बचाना बचा लो, वरना भाई गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है इतना पैसा तो बचाना ही बचाना, ठीक है, तो उतना बचाना पड़ता है वरना फाइन पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमने पैसा बचाया उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आता है लास्ट केस, ध्यान से सुनना, लास्ट केस है। सबसे पहला केस पढ़ लिया कि कोई क्लेम नहीं, दूसरा केस कि भाई जितना हमारे में पैसा बचा था उससे कम क्लेम, तीसरा केस जितना पैसा बचाया था उसके जितना केस उतना जितना क्लेम। अब पांचवा केस क्या होगा, आप हिसाब लगा लो, जितना हमारे पास पैसा है उससे ज़्यादा क्लेम, ठीक है। क्लेम कितने का है, इफ क्लेम इज इक्वल टू 70,000, पैसे कितने बचे हैं, क्लेम कितने का भाई, एडिशनल 20,000 कहाँ से लाए, नहीं दे रहा भाई, 20,000 नहीं दे रहा, बात खत्म कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अच्छा तू आ गया भाई, तू आ गया, मेरी ना आने, तो पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला, ठीक है, हमने दे देगा, वो केस कर देगा, ठीक है, पुलिस पे लिखवाएगा कि भाई मेरे पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, ठीक है, सही कह रहा हूँ। मैंने क्या सिंपल सी बात बोली, अगर मैंने मना कर दिया पैसे देने से तो भाई वो केस करेगा, सिंपल सी बात है, और केस में मेरी बेइज्जती भी होगी मेरी कंपनी की, और साथ में क्या होगा भाई, पैसे भी देने पड़ेंगे उल्टा, और कंपनसेशन इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे, क्या पता ज़्यादा क्लेम भी मांग लें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सही कह रहा हो। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल हो गया, भेल हो गया, जहाँ हम गए थे ना भेल में, वहाँ पे क्या होता है, उनकी यूनियन होती है, वर्कर की यूनियन, हाँ। तो भाई उसमें क्या होता है पता है क्या, जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी आते हैं ना, कभी कभी तो MLA IAS ऑफिसर जो आते हैं ना, मैंने यूट्यूब में सुना था और वहाँ पे भी सुना था, सुनो तो, वहाँ गए, वो जाते हैं और जैसे वर्कर्स की डिमांड होती है, मानते नहीं है ना, मार देते हैं वहाँ ऐसे करके, हाँ, IAS ऑफिसर हो चाहे कोई बड़ा अफसर हो, वर्कर पकड़ के मार लेता भाई। वो इतने 700 800 1000 होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, बैठे रहते हैं, काम भी नहीं करते, तभी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। जहाँ पे वर्कर आ जाते हैं ना, वर्कर की बात आ जाती है, जहाँ पे कम पढ़े लिखे बंदे हैं, जिनको मैनिपुलेट करना आसान है, वहाँ पे स्ट्राइक होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या वो निकलेंगे ही नहीं, वो बैठे रहेंगे वहाँ, वो बैठे रहेंगे वहाँ, और पूरा स्टाफ चेंज करना पता है कितना मुश्किल हो जाता है, फिर से उन्हें काम सिखाना, तब तक 1-2 महीने तक 4 महीने तक हमारी वो रहेगी फैक्ट्री बंद, और वो हिलेंगे ही नहीं वहाँ से, वो बोलेंगे हम हिल ही नहीं रहे, ठीक है। और तुम्हें क्या लग रहा है, वो केस नहीं करेंगे, वो केस भी करेंगे कि निकाल कैसे रहो, किस बुनियाद पे निकाल रहे हो, ऐसे नहीं निकाल सकते भाई, नहीं होता ना वैसे, अगर कुछ गलत होता है तभी ये करते हैं, वैसे तो करते हैं, मैनेजर केस नहीं करता, वो बिजनेस चला नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो करते हैं, वो ज़्यादा जिसका दबाव होता है तभी यूनियन के साथ साथ भी चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बिजनेस चलाना आसान नहीं, ठीक है, बिजनेस चलाना आसान नहीं, ठीक है। इधर देखो, 50,000 रुपये हमने बचाए थे, 70,000 का ये सेम केस पता क्या होगा, मान लो आपने घर पे बचाया 50,000, फोन आ रहा है 70,000 का, या लैपटॉप आ रहा है 70,000 का, तो 20,000 कहाँ से लाओगे, मांगोगे किसी से, तो भाई बिजनेस तो मांगता नहीं किसी से, उसके पास तो पड़ा होगा ना, उसके पास तो पड़े होंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, 50,000 रुपये हमारे को पड़े, 70,000 का क्लेम आ गया, तो 20,000 और डालने पड़ेंगे। तो अब ये देखो, जो 20,000 है हमारा नुकसान है कि नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान है कि नहीं है,
हमने सोचा था भाई 50,000 ही खर्च होंगे, तो 70,000 खर्च होगा, तो 20,000 का नुकसान है। तो अब एक बात समझ लो, ये पार्टनरशिप में कोई भी नुकसान और प्रॉफिट आता है ना, अगर नुकसान आया, नुकसान के बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट, लॉस के बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो अगर लॉस आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट मार दो, अगर लॉस आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट मार दो, और अगर प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट मार दो। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बताएंगे भाई, बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सब जान जाएंगे तुम भाई, तुम गायब हो जाओगे जल्दी, ठीक है। फिर हम तुम्हें कॉल करेंगे, बोलेंगे अरे छोड़ना, कौन आ रहा है, सब पढ़ लिए, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो भाई, सिंपल सी बात है। WCR अपने पास कितना है, WCR कितना है अपने पास, 50,000। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 70,000। भाई 20,000 कहाँ से लाए, तो 20,000 मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दो, डेबिट। तो ये नई चीज़ है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करनी पड़ेगी, कितना, 20,000, ठीक है। ये स्टार मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नई चीज़ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, ये ना IFR पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो WCR के केस पढ़ लिए हमने सारे। WCR के सिंपल से क्या केस थे कि भाई जब क्लेम आया नहीं तो पार्टनर्स को बांट दो, जब क्लेम है थोड़ा सा तो जितना क्लेम है उतना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दो, और जितना बचा हो पार्टनर को बांट दो। कुछ भी पैसा नहीं बचा है तो सारा का सारा प्रोविजन में डाल दो, और अगर मान लो ज़्यादा ही क्लेम आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ऐसे क्या भैया, कभी कभी हमें फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है, होते हैं, वो IFR में आएगा वो केस, ठीक है। उसको रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, क्रेडिट। बात समझ आई। तो ये फटाफट तुम नोट कर लो, ठीक है। WCR था आज की क्लास यहीं तक, ठीक है।